से पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1। मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर दिए। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस में हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। हमें फाइंड करना है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज निकालनी रहती है नंबर की, वो निकालनी रहती है फैक्टर। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, तो जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है 140। 140 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से हम उसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 140 का फैक्टर, हम जब फैक्टर निकालते ना तो सबसे पहले छोटे नंबर से लेते, सबसे पहले छोटा नंबर लेते। तो हमारा सबसे छोटा नंबर है 2। 2 के टेबल में 14 आता है, 2 7 और 0 ऐसे कैसे उतर जाएगा। अभी एक और बार 2 से जाएगा, 2 3 जा और 1 इधर गया तो 10 हो गया ये। तो 2 5 जा 135 बोल दिया मैंने, 35। और अब ये 3 2 के टेबल से अब आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ आगे जो है, और 3 तो आता ही नहीं है 2 के टेबल में। 35 नहीं आता 2 के टेबल में। तो 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 है। तो 5 3 के टेबल में नहीं आता है। तो हम इसको फैक्टर्स करने के लिए 5 यूज करते हैं। तो 5 7 35। अब 7 जो होता है वो अपने मन का मालिक होता है, ऐसा समझ लिया आप। वो किसी के टेबल में नहीं आता है, किसी के टेबल में नहीं आता है। एक हो गया 7, एक हो गया 13 और एक हो गया 5। ये जो 3 नंबर्स रहते हैं ना, तो ये अपनी टेबल में आने के बजाय किसी और के टेबल में नहीं आते, ये सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। जैसे 5 1 जा 13 1 जा 7 1 जा, तो ये सिर्फ अपनी टेबल में आते हो, किसी के टेबल में नहीं आते। तो जो 7 है वो 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे हम लोगों ने इसका फैक्टर निकाल दिया, अब क्या करेंगे। तो अब हम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब करने के बाद हम इनका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकलेंगे, बस इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। 2 स्क्वायर, जैसे कोई पेयर में हो रहा है ना, बस उसको स्क्वायर कर दो। जैसे यहाँ पे 3 इंटू 3 होता तो 3 स्क्वायर हो जाता, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 होता, मतलब 2 3 बार होता तो 2 का क्यूब हो जाता है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं होता। और फिर बाकी जो बचा हुआ उसको ऐसा का ऐसे लिख दो। तो ये निकाल गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। बस इस तरीके से कुछ हमारे प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 156। अब हम इसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे हमारे, इसके फैक्टर्स निकलेंगे 156। तो मैंने जैसे बताया था आपको सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। तो 2 7 जा 14 आता है, और यहाँ से 1 इधर जाएगा तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। अब अभी भी ये 2 से जा सकता है। इसकी एक ट्रिक है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आप लोग जैसे ये नंबर है, इसका आपको फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले ये नंबर देखो, सबसे पीछे वाला नंबर, ये अगर 2 के टेबल में आ रहा होगा तो आप डायरेक्टली जाके 2 से इसको प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। डायरेक्टली फैक्टर्स 2 से ही निकलेंगे, 2 से ही स्टार्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 है या फिर कोई सा और नंबर है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो नंबर किसके टेबल में आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे 6 है तो 2 के टेबल में आ रहा है, मतलब सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे 8 है, 8 भी आता है 2 के टेबल में, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। और ये 1 जो रहेगा इस साइड शिफ्ट होगा, 1 जो इस साइड शिफ्ट होगा, तो 2 9 जा 18।
अब ये तो आता नहीं है 2 के टेबल में, 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये किससे होगा, 3 से होगा। 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा 9। अब जैसे मैंने बताया था इससे पहले वाले में भी कि 7 13 और 5 किसी के टेबल में नहीं आते, जैसे यहाँ पे 13 आ चुका है तो 13 के टेबल से जाएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा, ये 13 1 ज़ा। तो ये हमारे यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकल चुके हैं। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 13 13 इंटू 3 13 इंटू 3। अब जैसे मैंने बताया था पेयर्स में है तो उसको स्क्वायर में लिख दीजिए, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो इसका भी फैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 4 5, तो वो आप लोगों के लिए खुद से करना पड़ेगा। आप लोग खुद से भी करके देखा करो, सेल्फ स्टडी भी करा करो, खुद से करके अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले बोला क्या जा रहा है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 26 एंड 91। हमें इसमें फाइंड करना है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमें इसमें फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होंगे, ये जो नंबर्स है इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू आना चाहिए LCM इंटू HCF। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में LCM और HCF निकालना पड़ेगा। हम लोगों ने जो इससे पहले वाला वीडियो है उसके अंदर हमने HCF निकाला था, वो अलग तरीका था, लेकिन जो अभी हम निकालने वाले वो अलग तरीका है। तो दोनों अलग अलग तरीके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LCM के लिए 26 के फैक्टर्स निकालते हैं। 26 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर कर दो क्या, 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा और 13 तो पता है आपको, अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है, किसी के टेबल में नहीं आना है इसको। तो 13 1 ज़ा 13 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर निकला 2 इंटू 13। अब हम निकालेंगे 91 के फैक्टर्स। 91 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 91 तो 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा नहीं, 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा, ये 7 के टेबल से जाएगा। 7 के टेबल से जाएगा, ईज़िली जाएगा 7 के टेबल से। 7 1 ज़ा और 7 3 ज़ा और 13 तो आपको पता है, तो 13 1 ज़ा। तो अब आएगा 7 इंटू 13। हमने इसके फैक्टर्स निकाल दिए, लेकिन अब हम इसका क्या करें, तो हमें इसका सबसे पहले LCM फाइंड करना पड़ेगा। LCM अब LCM कैसा निकाला जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि LCM कैसा निकाला जाता है। LCM निकाला जाता है जो हमारे कॉमन नंबर होते ना, जैसे हमने इन दोनों नंबर का फैक्टर्स निकाले, सिंपल फैक्टर्स निकाले, उन दोनों नंबर के फैक्टर्स में जो सेम नंबर रहेंगे वो LCM लिखाएगा, है ना। तो सेम क्या है 13, तो 13 लिख दिया हमने। अब जो बचे हुए नंबर है वो भी तो लिखने पड़ेंगे, तो 13 इंटू 2 इंटू 7 हो गया, सिंपल। अब इसका इंटू कर दो आप, तो इंटू करने पे पहले ये 13 इंटू में 14, 13 इंटू 14 182 आएगा। तो ये हमने LCM निकाल दिया। अब आप बोल रहे हो कि HCF भी जो पहले वाले वीडियो में बताया था वैसे निकालना है, नहीं, इधर अलग तरीका है, इसमें भी वो चीज़ कॉमन आएगी। HCF निकालने के लिए भी ये जो चीज़ें कॉमन आएगी, लेकिन इसमें अलग क्या है, तो अलग ये है जो हम लोगों ने इसमें बची हुई चीज़ भी लिखी थी ना, वो उसमें नहीं लिखाएगी। जो कॉमन आया है ना बस वही HCF रहेगा, जो कॉमन आया है वही HCF रहेगा।
तो अब निकालेंगे हम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF हमारा हो जाएगा 13, क्योंकि 13 जो है वो कॉमन है, 13 कॉमन है, इसलिए हमारा HCF 13 आएगा। तो HCF भी निकल गया, LCM भी निकल गया। अब पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब हमको क्या करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू SCF है ना, LCM इंटू SCF सॉरी, LCM इंटू SCF। तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब 26 इंटू 91 है ना, 26 इंटू 91 करेंगे हम। तो 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 इजिकल्स टू हमारा LCM क्या निकला 182 और SCF 13, तो इंटू 13। तो सबसे पहले इसको इंटू कर लेते हैं। तो इसका जो इंटू निकलेगा, इसको जो इंटू करने पे जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 236 सिंपल। और इसका इंटू करने पे भी 236 निकलेगा, 236 आप करके देख लेना। तो ये हमारा निकल चुका है, जो हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM इज इक्वल्स टू SCF इंटू SCF, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू SCF को फाइंड करने को बोला गया था, तो हम लोगों ने कर दिया, बस सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, PET सॉल्व। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ही करा, सेकंड पार्ट नहीं करा, फर्स्ट पार्ट ही करा, सेकंड पार्ट नहीं सॉल्व करा। तो सेकंड पार्ट आप लोग खुद से सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने बताया ना, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में जाके बता सकते हो, मैं आप लोगों के लिए उसका भी वीडियो ले आऊँगा जो बचे हुए क्वेश्चन से, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले लिख लेते क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ, 12, 3, 15 और 21, 12, 15, 21। हमको इसको सेम वैसे ही करना है, SCF और LCM फाइंड करना है। तो हम इसका LCM और SCF फाइंड कर देते हैं। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर्स निकलेंगे, तो 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 12 के फैक्टर्स हमारे निकलेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारे 12 के फैक्टर निकलेंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप निकाल के देख सकते हैं। अब हमारे 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। अब हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 15 के फैक्टर्स निकलेंगे 3 इंटू 7, ये निकलेंगे 15 के फैक्टर्स। नहीं, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 ये निकलेंगे 15 के फैक्टर्स। और अब हम 21 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 21 के फैक्टर्स निकलेंगे 3 इंटू 7, ये निकलेंगे 21 के फैक्टर्स। अब हम इसका LCM निकालेंगे, तो LCM, तो जैसे आप लोगों को पता है कि जो कॉमन चीज़ रहती है सबसे पहले हम उसको तो इन तीनों नंबर के फैक्टर में जो कॉमन नंबर है वो है 3। देख लीजिए आप, जैसे 12 के फैक्टर्स में भी 3 आ रहा है, 15 के फैक्टर्स में भी 3 आ रहा है और 21 के फैक्टर्स में भी 3 आ रहा है। तो जो कॉमन नंबर है वो है 3, तो 3 लिख लेंगे सबसे पहले, और फिर जो बचे हुए नंबर हैं हम उनको लिख लेंगे। तो 2 इंटू 2 ये बचा हुआ है, 5 इंटू में 5 इंटू में 7, तो ये जो बचे हुए नंबर है हमने उसको लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे ईज़िली। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 है ना, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 10, 5 13, 5 4 ज़ा 20, तो 5 4 ज़ा 20 और 20 को 7 से इंटू कर देंगे तो हमारा आएगा 140। फिर 140 को 3 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 140। अब 140 निकल चुका है, मतलब हमारा LCM निकल चुका है, तो हमारा LCM आया 140।
अब हम HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, जो तीनों नंबर्स का जो हमने फैक्टर्स निकाले उनमें कॉमन नंबर क्या है। तो उसमें जो कॉमन नंबर है वो है 3। उसमें जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर हमारा 3 है। हमारा जो कॉमन नंबर है वो 3 है। तो जो 3 है वही हमारा HCF होगा। मतलब हमारा जो कॉमन नंबर, जो तीनों फैक्टर्स में जो कॉमन नंबर है ना, वही हमारा HCF होगा। तो हमारा HCF निकल चुका है 3। तो हमारा आंसर हो, मतलब जो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो सॉल्व, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या है, पहले वो देख लेते हैं। 17 कॉमा 23 कॉमा 29, 17 23 29। अब हम सबसे पहले इनका फैक्टर निकालेंगे, जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया जैसे। तो फैक्टर निकाल लेंगे। 17 का फैक्टर क्या निकलेगा, आप लोगों को पता ही है, 17 इंटू 1, 17 इंटू 1 ही निकलेगा, क्योंकि 17 किसी और के टेबल में नहीं आता है। अब हम 23 का फैक्टर निकालेंगे। 25 भी किसी के टेबल में नहीं आता, उसका भी फैक्टर 23 इंटू 1 निकलेगा। अब 29 का फैक्टर, 29 का फैक्टर भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो किसी के टेबल में नहीं आता। तो 29 इंटू 1। अब हमने सबके फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम निकालेंगे LCM। LCM निकालेंगे हम। अब ये फैक्टर्स में कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है, अब सब बोलेंगे 1 ही दिख रहा, तो 1 ही है। तो हमारा जो LCM में सबसे पहले दिखाएगा 1, क्योंकि 1 सबसे कॉमन नंबर निकला है। इंटू 17 इंटू, अब हम बचे हुए नंबर लिखेंगे, इंटू 23 इंटू 29, ये लिख लिया। अब इसके आंसर्स निकालेंगे। तो इसका आंसर आएगा 11339। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, मैंने पहले से निकाल के रखा था, तो मैंने यहाँ लिख दिया 11339। ये आंसर निकल गया, ये मतलब हमारा LCM निकल गया। अब हम निकालेंगे HCF। तो HCF निकलेगा हमारा, इसमें कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, 1, तो बस हमारा HCF 1 निकलेगा। तो HCF जो निकला हमारा निकला 1। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पहले वो समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो बोल रहा है कि हमें HCF दिया हुआ है 9। हमें HCF दिया हुआ है 9 और दो नंबर दिए हुए, एक है 30306 और दूसरा है 657, है ना। ये दो नंबर दिए हुए हैं हमें, और फाइंड करने को बोल रहा है, फाइंड LCM। फाइंड करने को बोल रहा है LCM के, LCM फाइंड करो। तो हम LCM कैसे फाइंड करेंगे, LCM फाइंड करने का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। एक फॉर्मूला था कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला है। आप सोचोगे हाँ हमने शुरू में पढ़ा था, तो यही फार्मूला यूज़ करके हम LCM को निकालेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम ये सब निकाल चुके हैं, अब कुछ नहीं करना है, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो जो LCM है ना, LCM वहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा, LCM रहेगा, और HCF की जगह 9 आएगा, 9। अब प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर, मतलब ये दो नंबर का प्रोडक्ट यहाँ दिखाएगा। तो 306 इंटू में 657। अब हम दोनों को इंटू करेंगे, नहीं वैसा नहीं करना है, इन दोनों को इंटू मत कर देना, फिर इजी नहीं रहेगा, हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। तो ये जो 9 को है ना, इंटू में डिवाइड में लिया, LCM इज इक्वल्स टू
306 इंटू 657 अपॉन में 9 लिया है, काटा पिटी कर दो। 9 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 0 और 3 3 ज़ा नहीं 3 2 ज़ा सॉरी 3 2 ज़ा 6 आता है ना, तो 3 2 ज़ा अभी भी कटेगा। 3 1 ज़ा 3 3 2 मिनट 3 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा और 3 4 ज़ा 12। तो हमारा जो LCM इज इक्वल्स टू 3 4 इंटू में 6 5 7, दोनों को इंटू कर दो, आंसर निकाल दो। सिंपल, सो सिंपल। तो LCM इज इक्वल्स टू 2 2 3 3 8। बस इतना सही था, ये हमारा आंसर निकल चुका है। तो हमारा हो गया ये। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें सिर्फ रिटर्न करना है, मतलब आपको लिख के स्टेटमेंट्स लिख के बताना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो देखते क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिखने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे एक नंबर है 10, अब आप इसके फैक्टर्स निकालोगे, है ना, आप इसके फैक्टर्स निकालोगे, तो फैक्टर्स निकालोगे तो इसके फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 5 सा, है ना, और 5 1 सा, मतलब 2 और 5 ही निकले। आप 20 के फैक्टर्स निकालोगे तो 2 10 था, 2 5 था, 5 1 था, तो 2 और 5 मतलब 2 और 5 ही निकले, है ना, तो 2 और 5 ही निकले। तो जिस भी नंबर के पीछे 0 होता है ना, उसके फैक्टर्स में हमेशा 2 और 5 आता ही आता है। आप कोई से भी नंबर को कर लो, 100 को कर लो, 200 को कर लो, 50 को कर लो। 50 में बताता हूँ मैं आपको, देखो, है ना, तो ये है 50, है ना, 2 2 सा और ये 0, 2 2 सा 4 और ये किधर गया, 2 5 सा सॉरी 10। अब करो इसका 2 5 से होगा, 5 5 सा 25 और 5 1 था 5। तो देखो 2,5 आ ही गया ना, कुछ भी करो आ ही गया ना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये, जिस भी नंबर के पीछे 0 रहेगा, है ना, वो नंबर में 2 और 5 आएंगे ही आएंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ इस कंटेंट से रिलेटेड ही है। अब देखते कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 6n, है ना, कैन एंड विथ डिजिट 0, है ना, डिजिट 0 मतलब इसके जो फैक्टर्स है ना, इसके जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 निकलने चाहिए। इसके जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 निकलने चाहिए, है ना। तो पहले हम इसके फैक्टर्स कर लेते। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 6 के फैक्टर्स देख लो, आता है वैसे मुझे, लेकिन मैं फिर भी एक बार लोगों के लिए करके दिखा रहा हूँ। 2 से करते, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 2 और 3 आया, 2,3 n लगा हुआ था, तो मतलब 5 नहीं आया। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है ना। तो हमको लिखना तो पड़ेगा फिर भी, हेंस वी कैन, है ना, हेंस वी कैन सी 6 do not have prime factor
प्राइम फैक्टर हैज़ 5, है ना। वही कि जो प्राइम फैक्टर्स रहते हैं, मतलब जो भी नंबर के पीछे 0 रहता है उसमें 2 और 5 आता है, तो यहाँ पे 5 नहीं आया। तो अब हमें एक और स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। हेंस अगर आप एग्ज़ाम में लिखोगे ना तो आपको ऐसे ही लिखने पड़ेंगे जब भी आपको नंबर मिलेंगे, तो ऐसे ही लिखना। हेंस 6n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। इसका ये है मतलब कि 6 के पीछे 0 नहीं लगा है, जिसकी वजह से ये प्राइम फैक्टर नहीं है। मतलब इसके जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 नहीं है। बस इतना से ही करना था और आपका ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखते क्या है। एक्सप्लेन 7 इंटू 1 11 इंटू 13 प्लस 13, ये है 17। और इसमें हमको बताना है कि ये कॉम्पोजिट है या कॉम्पोजिट नहीं है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं पहले वो समझ लो। मैं बस आपको थोड़ा सा ऊपर से बता दूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है वैसे तो, फिर भी मैं थोड़ा बहुत ऊपर से बता दूंगा। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जैसे हमने 8 का फैक्टर करा, है ना, हमने 8 का फैक्टर करा तो 2 4 था, है ना, 2 2 था और 2 1 था। तो यहाँ पे 1 भी आ गया, 2 भी आ गया और अदर नंबर्स भी आ जाएंगे। जैसे हमें 8 का फैक्टर करेंगे तो 8 1 का भी हो जाएगा। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 1 भी आए, है 1 भी आए और अदर नंबर भी आए। समझ रहे हो आप? बस बता रहा हूँ थोड़ा ऊपर से। जिनमें 1 भी आए और वो वैसा नंबर जो खुद भी आ सके फैक्टर करने पर, जैसे मैंने बताया 8 1 था, तो 1 भी आना चाहिए और अदर नंबर्स भी आना चाहिए, वो होता है कॉम्पोजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। 13 दिख रहा है आपको, 13 को कॉमन ले लो। तो 13 को कॉमन ले लिया भैया। 13 कॉमन लेने के बाद बचा हमारा 7 इंटू में 11 प्लस 1। अब 13 इंटू 77 प्लस 1 78। 78। अब ये जो है ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। हाँ कॉम्पोजिट नंबर है, बिल्कुल कॉम्पोजिट नंबर है। तो हमको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि हेयर numbers is having prime factors other than 1 and itself। तो बस हमें इतना सही क्वेश्चन, थोड़ा सा ही था, बस थोड़ा बहुत समझना था और हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है पहले वो समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक पाथ है ना, सपोज एक पाथ है, सर्कुलर ले लो आप, रेक्टेंगुलर ले लो आप, स्क्वायर ले लो, बस एक पाथ है। उस पाथ में सोनिया इस पॉइंट से स्टार्ट करती है भागना, है ना, इस पॉइंट से, और भागते वापस इस पॉइंट पे आने में वो लेती है 18 मिनट्स, है ना। सोनिया लेती है 18 मिनट्स और रवि भी इस पॉइंट पे वापस आने पे
लेता है, रवि लेता है 12 मिनट्स, है ना, 12 मिनट्स। तो क्वेश्चन कह रहा है जब सोनिया इधर भागेगी और रवि इधर भागेगा तो वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे किस टाइम पे पहुँचेंगे, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ कब आएंगे, एक साथ कब पहुँचेंगे। तो हमें इसका सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, अब आपका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे इन दोनों का। तो एलसीएम निकाल लेंगे 18 और 12 का। तो हमारा जो एलसीएम निकलेगा 18 का वो निकलेगा 2 × 3 × 3, और जो 12 का एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 2 × 2 × 3। जो हमारा 12 का एलसीएम निकलेगा, ये 18 का एलसीएम निकलेगा। अब हम इनको सही से लिख लेते, 2 × 3 का स्क्वायर, और इसको लिख लेंगे 2 स्क्वायर × 3, है ना, हमको उसको लिख लिया। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम, अब हम जैसे आपको पता है जब कॉमन लेते थे तो 3 लिखते थे ओनली और 2 ही लिखते थे, लेकिन जब हमारी कोई चीज़ जैसे ऊपर वाली या नीचे वाली जो वैल्यू है कॉमन वाली, कोई वैल्यू स्क्वायर में है तो हम उसकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं, है ना। जैसे हम इसका कॉमन निकालेंगे तो इसकी हम सबसे हाईएस्ट पावर लिखेंगे, जैसे इसकी हाईएस्ट पावर है 2 तो इसकी पावर देख के लिखेंगे। तो हम इसका कॉमन निकालेंगे तो इसकी सबसे हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू लिखेंगे, तो यह लिखाएगी 2 स्क्वायर इंटू, इसमें हाईएस्ट पावर कहाँ है 3 स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर। अगर यहाँ पे 3 स्क्वायर रहता और यहाँ 3 क्यूब रहता तो इसका जो कॉमन निकलता ना वो 3 क्यूब निकलता, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर लिखा थी, सबसे हाईएस्ट पावर लिखा थी, इसलिए 3 स्क्वायर लिखाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम 3 क्यूब रहता तो 3 क्यूब लिखते स्क्वायर, लेकिन यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो हम स्क्वायर ही लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2 = 4 × 3 × 3 = 9, और 9 × 3 = 9 × 4 = 26। तो हमारा आंसर निकल गया। जो टोटल टाइम लग रहा है उनको वो लग रहा है 36 मिनट, है ना, 36 मिनट हमारा आंसर है। तो ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब मैं आपको एक टिप दूंगा, जब भी आप बोर्ड के पेपर में एग्ज़ाम देने जाते ना तो सबसे जो पहली चीज़ मैटर करती है वो करती है आपकी राइटिंग। सबसे पहले आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और आपको ये जो पीछे जैसे सेंटीमीटर, मीटर, जो भी वैल्यू के पीछे जो भी लिखाता है, सेंटीमीटर, स्क्वायर, वो आपको लिखना ज़रूरी है। अगर आप पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व करते, आंसर के पीछे सेंटीमीटर, मीटर जो भी क्वेश्चन में दिया था वो नहीं लिखेंगे तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका ज़रूर से ध्यान रखिए कि इसके पीछे सेंटीमीटर, स्क्वायर ज़रूर से लिखा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करोगे तो पास में बेल आइकन भी रहेगा, उसको प्रेस कर देना, क्योंकि मैं 10th क्लास का पूरा मैथ्स इस वीडियो में या इस सीरीज़ में पढ़ाऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना, ताकि मेरी जो नई वीडियो जब डले तो आप पहले देख सको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।